अस्सलाम वालेकुम एरीज, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं एरीज। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 26 मार्च टू 31 मार्च ये वीक है। इन 6-7 दिनों में जो भी तब्दीलियाँ हैं, जो भी प्रिडिक्शंस हैं आपके लिए, आपके स्टार्स की जो भी फोरकास्ट है उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। अगर पॉजिटिव बातें हैं तो वो भी करूँगा, और साथ ही साथ अगर जहाँ पे कुछ वार्निंग्स वाले मामलात हैं, कुछ अलर्ट रहने वाले हैं, तो वो भी साथ ही साथ बयां करता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो करियर से आगाज़ करते हैं एरीज। देखें, ये वीक तो स्टार्ट हो रहा है 26 मार्च, लेकिन एक ही दिन पहले जैसे कि लास्ट वीक का इख्तिताम हुआ था और आपको बताया था मैंने कि चांद ग्रहण है 25 मार्च को। तो जाहिर है कि उसके इम्पैक्ट्स अगर आते हैं किसी पे, वैसे तो उसके कोई ख़ास इम्पैक्ट आने के चांसेस नहीं थे। तफसील बयां कर चुका हूँ, वो आप लास्ट वीक का जिन लोगों ने वीडियो देख लिया उनको मालूम है। लेकिन अगर आ सकते थे तो वो ये 2-3 दिन ही का स्पैम होगा, यानी 25, 26, 27 तारीख का। इन 2-3 दिनों में थोड़ी सी एहतियात की बात होगी, वो भी करते हैं आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। एरीज, तो करियर तो माशाल्लाह बेहतर चल रहा है। अब तब्दीली क्या आएगी, कुछ प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। आपका रुझान अब कुछ प्रैक्टिकल करने की तरफ होगा, थोड़ा सा तवज्जो रहेगी प्रैक्टिकल करने की तरफ। यानी अगर कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे और कुछ देर से प्लानिंग्स कर रहे थे और अभी तक कुछ प्रैक्टिकल उस पर यानी अमली जामा नहीं था पहनाया आपने अपने कामों को, तो अब आपकी तवज्जो उस तरफ रहेगी कि जल्दी से कुछ प्रैक्टिकल करके कुछ जो है एक सॉलिड चीज़ की तरफ चले जाएं आप। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है। प्रैक्टिकल की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आपने ये एहतियात करनी है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप प्लानिंग कर चुके हैं अब अच्छी तरह से, पूरी तरह से, तो ज़रूर प्रैक्टिकल की तरफ ही जाना चाहिए। बेहतर भी यही है। सिर्फ प्लानिंग, सिर्फ थॉट प्रोसेस में ही रह के वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक्त बेहतर है, सपोर्टिव है, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा इस चीज़ को। लेकिन ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा करेज में आपकी इजाफा होता हुआ नज़र आता है। तो हौसले के साथ काम करेंगे, हौसले के साथ फैसला लेंगे। अगर आपकी वर्किंग कंप्लीट है, आपका पेपर वर्क कंप्लीट है, कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल अब जब करेंगे तो 99% यही चांसेस हैं एरीज के आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे, अगर आपकी वर्किंग ठीक है उस पर और हौसले के साथ, करेज के साथ आप फैसला करेंगे इंशाल्लाह। कम्युनिकेशन स्किल में आपकी इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अब ये जो पहले बात की गई वो तो थी कुछ नए काम का आगाज़ अगर कोई करना चाह रहा था, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन स्किल वाले मामला हैं, अब इसमें वेरी करती हैं बात चीज़ें। यानी आपकी जॉब किस तर्ज की है, आपका बिजनेस किस तर्ज का है। अगर आप कोई कारोबारी शख्सियत हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपकी डीलिंग वाले मामलात रहते हैं लोगों के साथ, तो जाहिर है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा होगा, बेहतरी आएगी। आप कन्विंस आराम से कर पाएंगे। अगर मार्केटिंग करते हैं या आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कन्विंस कर पाएंगे लोगों को। या आप अगर लेक्चरर हैं, कोई टीचर हैं, या जॉब इस नौइयत की है कि प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को कन्विंस कर पाएगी। आपकी बात को सराहा जाएगा, सुना जाएगा और सराहा जाएगा। उसको ये नहीं होगा कि बिला वजह ही आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इस तरह के मामला जो हैं वो मतवक़्क़ी हैं आपके साथ इंशाल्लाह। इसके अलावा बात करें अगर ओवरऑल आपके रोज़गार के हवाले से लेके, तो देखें उन लोगों के लिए जिनका अभी तक रोज़गार का कोई इंतज़ाम नहीं था हो सका, उनके लिए तो वक्त बहुत बेहतर है। अगर वो कोशिश में कोई कमी छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए इस वक्त में। इस वक्त में कोशिश बढ़ा के अपने रोज़गार का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि रोज़गार का इंतज़ाम होने में आसानी है। यानी अगर कोई जॉब करना चाहता है तो अपनी कोशिश को अगर बढ़ाएगा
तो इंशाल्लाह इजीली वो अवेल कर पाएगा, जॉब का हसूल मुमकिन है। कोई तब्दीली करना चाहता है अपनी पसंद की जॉब, यानी अर्निंग्स अपनी सेटिस्फाई नहीं है और जंप लेना चाहता है, तो उसको भी अगर मौके मिलते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे तो उसको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। सोच समझ के देख के अगली जहाँ पे भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जिस भी पोस्ट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़रूर अप्लाई करें। उसमें भी बेहतरी रहती हुई नजर आती है। एक से ज़ायद काम भी अगर कोई करना चाहता है, यानी जॉब के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कुछ ऑनलाइन काम करना चाहता है, ये सभी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, आपके लिए मतवक़्क़े हैं इंशाल्लाह। एहतियात की बात कहाँ है? एहतियात आपने करनी है एरिस। किसी पे भी इस वक्त में आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि किसी और पे फुली डिपेंड कर लें आप। इस चीज़ को थोड़ा सा अपने मद्देनज़र रखना है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना इस वक्त में। शक में भी नहीं मुब्तला रहना, वहम में भी मुब्तला नहीं रहना, लेकिन चीज़ें ऐसी करें जिनके बारे में आपको भी नो हाउ हो या आपकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट हो चीज़ों में। यानी ऐसे मामला ना हो कि अगर किसी के ऊपर छोड़ के आपने काम कर लिया और अल्लाह रहम करे वो ख़राबी की तरफ चला जाए तो आप उसको मैनेज ही ना कर पाएँ। इसमें थोड़ा सा आपने सोचना समझना है और तब फैसला करना है। बस इस चीज़ का थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा, अदरवाइज़ माशाल्लाह करियर में बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं इस वक्त में आप। इसके बाद अगर बात करते हैं तो रिश्तों की, यानी रिलेशंस की आपके, तो रिश्तों में भी माशाल्लाह बेहतरी रहती हुई नज़र आती है। थोड़ा सा सोच समझ के चलने वाले मामला ज़रूर हैं। लास्ट वीक भी आई थिंक आपको ये बताया गया था एरिस कि थोड़ा सा सोच समझ के चले मामलात में, रिश्तेदारियों में। किसी की कोई बात बुरी लग जाए या आपको समझ ना आए या आपकी बात पे इतनी ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, तो उसको ज़रा सिचुएशन को कूल एंड काम रह के हैंडल करने की कोशिश करें, ना कि एग्रेसिवली रिप्लाई करके रिश्तों को ख़राबी की तरफ लेके जाए। कुछ मामलात ही ऐसे बने हुए हैं कि कुछ लोगों को, ज़ाहिर है कि सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों को थोड़े से मसाइल का सामना रह सकता है रिश्तों में। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो कुछ थोड़ा सा सोच समझ के हिकमत अमली अपनी ऐसी रखिए कि मामलात ख़राबी की तरफ ना जाए। अदरवाइज़ रिश्तों में भी मामलात बेहतर ही रहते हुए नज़र आते हैं। यानी ये कहूँगा वन लाइन के करियर हो या रिश्ते हों, थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ों को चलना है आपने। ना ही किसी पे पूरी तरह से ट्रस्ट करके और पूरी तरह इमोशनल होके सभी चीज़ें जो है वो 100% पॉजिटिव समझ के चलना है, और ना ही नेगेटिविटी अपने माइंड में आने देनी है। थोड़ा सा सोच समझ के अपनी जो है अक्ल ज़हानत के ऊपर रख के आपने थोड़ा सा रिश्तों को और करियर को दोनों को मैनेज करना है, क्योंकि इस वक्त में मामलात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं। अदरवाइज़ माशाल्लाह मामलात बेहतर हैं। लव लाइफ की स्पेसिफिकली बात की जाए तो लव लाइफ में भी माशाल्लाह बेहतरी रहती हुई नजर आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। गैर शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात को एक बार फिर से कहूँगा कि वक्त बेहतर चल रहा है, निकाह मुनक्किद करने की तरफ चाहें। अगर पहले कोई मसाइल थे और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ रुकावटें आ रही थी और आप कहीं फेड अप हो चुके, तो फेड अप होने वाला वक्त नहीं है। मायूसी से बचाएं अपने आप को। रमज़ान का महीना है, दुआएं भी करें। मायूसी वैसे भी कुफ्र है, तो थोड़ा सा कोशिश को बढ़ाएं, चाहे वो लव मैरिजेस वाले लोग हैं या फिर कोई अरेंज मैरिजेस वाले मामलात हैं। दोनों ही सूरतों में निकाह में आसानी भी रहेगी और निकाह के लिए वक्त भी बेहतर है इंशाअल्लाह वज़ीम। इसके अलावा बात करते हैं आपके बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं जो लोग, भले से वो स्टडीज़ के हवाले से जाना चाहते हैं, काम काज के हवाले से जाना चाहते हैं या सेटलमेंट के लिए, हर ही तरह से वक्त बेशक सपोर्टिव है। आसानी रहती नज़र आती है, बेहतरी रहती नज़र आती है। तो आप ज़रूर अपनी कोशिश को बढ़ाएं, जुट जाएं, इस काम के पीछे लग जाएं, इंशाल्लाह कामयाबी रहती हुई नज़र आती है। स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त माशाल्लाह मुवाफिक है, अच्छे रिज़ल्ट्स आते हुए नज़र आते हैं। किसी भी हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन वाले या कन्वेंशनल जो भी बेसिक स्टडीज़ में हैं,
ज़ाहिर है कि एग्ज़ाम्स वगैरह का भी टाइम है, कुछ जो बेसिक स्टडीज़ वाले लोग हैं उनके लिए, तो माइंड भी बेहतर आपका चल रहा है, फोकस कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ पे, कोशिश बढ़ा के फोकस करके चले इंशाल्लाह। तो बहुत सी खुशखबरियाँ और कुछ कहीं कहीं थोड़ी सी एहतियात के साथ, ये तो ज़रूर कहूँगा एरीज के चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में अपनी राय का, अपनी मोहब्बतों का इजहार भी ज़रूर किया करें, और अपने इस चैनल को ज़रूर शेयर किया करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। तब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।